Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. आज हम हिंदी में पाठ 2 मंत्र पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ 2 में प्रमुख पात्र है डॉक्टर चड्ढा, जो बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं। कठोर स्वभाव होने के कारण ये भगत के पुत्र को देखते भी नहीं और उनकी मृत्यु हो जाती है। भगत एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका पुत्र क्या हो जाता है, बीमार होता है, और वह डॉक्टर चड्ढा के पास बहुत ही आस लेकर आता है कि उसको दिखाने पर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने कठोर स्वभाव होने के कारण उसे देखने से मना कर दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। समाज में रहकर हमें एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाना चाहिए। जो भगत है उसका स्वभाव बहुत ही नरम है। जैसा कि हम अपने पाठ में पढ़ते हैं, संध्या का समय हो जाता है और जो डॉक्टर चड्ढा है वो गोल्फ खेलने के लिए तैयार होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक डोली आती है, 2 का हार लेकर। वो कौन था उसमें? बूढ़े भगत का बेटा, जो बहुत ही बीमार था। भगत डॉक्टर चड्ढा को कहता है कि तुम एक नज़र भर मेरे बेटे को देख लो, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उन्हें बार बार यह कहते हैं कि यह समय मरीजों को देखने का नहीं है, आप कल सुबह आना। लेकिन जो भगत है वह बार बार विनम्रता भाव से डॉक्टर चड्ढा को कहता है, एक नज़र भर देख लो मेरे बेटे को। लेकिन डॉक्टर चड्ढा उनकी एक भी बात को नहीं सुनते और अपनी मोटर में बैठकर चले जाते हैं। ये सब हम आज अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 2 मंत्र। फर्स्टली स्टूडेंट्स, यू विल राइट डेट 22 अप्रैल 2021, दिन वीरवार। पठन से पूर्व, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में मिलजुल कर रहता है। जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में मिलजुल कर रहता है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता है तथा सुख दुख बांटता है। मनुष्य को ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि जरूरत पड़ने पर वह किसी दीन दुखी की परेशानी दूर कर सके। क्या कहा है कि भगवान ने मनुष्य को इतना योग्य बनाया है कि वह दीन दुखी, जो गरीब लोग हैं और जो दुखी हैं, उनकी परेशानी को दूर कर सके। किसी के कठिन वक्त में काम आ सके आपका एक भला कार्य किसी को जिंदगी दे सकता है। इसलिए संकट में पड़े प्राणी की सहायता और रक्षा कीजिए। यदि आप में कोई हुनर है तो उसका प्रयोग समाज की भलाई हेतु कीजिए। पाठ परिचय मीन्स अब हम अपने पाठ में क्या पढ़ेंगे। मंत्र, ये हमारे पाठ का नाम है। प्रेमचंद द्वारा रचित एक भावपूर्ण कहानी है, मीन्स मन को, दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसके प्रमुख पात्र डॉक्टर चड्ढा कठोर स्वभाव के है, जो भगत के बीमार पुत्र को देखने से इनकार कर देती हैं। भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वहीं कई वर्ष बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है, जिसका इलाज सिर्फ भगत ही कर सकता है। बदले का अच्छा अवसर मिलने पर भी भगत के मन में दया आ जाती है और वह डॉक्टर के पुत्र को ठीक कर देता है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। शाम का समय था और जो डॉक्टर चड्ढा हैं वो कहाँ जाने के लिए तैयार थे? गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। दरवाजे के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। तभी क्या होता है
कि दो व्यक्ति एक डोली को लेकर आते हैं और एक उसके पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकते हुए चल रहा था। डॉक्टर साहब ने दवार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से, मीन्स आगे वो क्या कहना चाहता है, बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरा आना। डॉक्टर क्या कहते हैं कि कल सवेरे सुबह आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, बस एक नज़र देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों। अब बूढ़े ने क्या किया, अपनी पगड़ी को उतारकर डॉक्टर चड्ढा की चौखट पर रख दिया और गिड़गिड़ाकर विनम्रता से प्यार भरे स्वर में कहता है, हुजूर, बस एक ही बार में देख लो, नहीं तो लड़का हाथ से चला जाएगा, क्योंकि ये 4 दिन से बीमार है। मैं बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उज्जड़ देहाती। उज्जड़ देहाती एक शब्द है बेटे, देखिए उज्जड़ का अर्थ होता है गवार। उज्जड़ का क्या अर्थ है, गवार, और देहाती मीन्स होता है गांव में रहने वाले। अब डॉक्टर क्या कहता है, यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे। अब डॉक्टर किसको कह रहा है, भगत को कह रहा है कि आप जैसे लोग गवार गांव में रहने वाले यहाँ पर हर रोज आते हैं, कोई कुछ भी कहे उन्हें वे अपनी ही रट लगाते रहते और किसी की भी नहीं सुनते। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, सरकार में कोई संसार में कोई नहीं है, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक नहीं, मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ने कि कल आना। आई होप आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा कि डॉक्टर चड्ढा के कठोर स्वभाव होने के कारण उन्होंने भगत के बेटे को देखा तक नहीं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगत को आस थी कि डॉक्टर साहब एक बार उनके बेटे को जरूर देखेंगे, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उन्हें बार बार कहते रहे कि कल सुबह आना। Thank you. Have a nice day.